नमस्कार, देवभूमि चैनल में आपका स्वागत है। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चैत्र नवरात्रि बहुत ही जल्द आरंभ होने वाला है। चैत्र नवरात्रि हिंदू परंपरा में, सनातन संस्कृति में और अगर प्राचीन भारतीय संस्कृति की बात करें तो हमारा नए संवत की शुरुआत होती है। नया संवत्सर, नई साल चैत्र नवरात्रि की प्रतिपदा से आरंभ होती है, इसीलिए इसका विशेष महत्व है। चैत्र नवरात्रि के आरंभ होने के साथ ही हमारा नया साल लगता है और उसी दिन बताया जाता है कि हमारा आने वाला साल किस प्रकार का रहेगा। यह इस पर निर्भर करता है कि उस दिन कौन से ग्रह कहाँ पर स्थापित हैं, माँ दुर्गा का वाहन किस उस पर माँ सवार होके आ रही हैं, अर्थात किस दिन से नवरात्रि का आरंभ हो रहा है, उसी के अनुसार उनका जो आगमन का वाहन है वो निर्धारित होता है और उसी से यह अंदाजा लगाया जाता है कि यह वर्ष किस प्रकार का घटित होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चैत्र नवरात्रि कब से है, माँ के 9 रूपों की पूजा आप कब करें, किस दिन करें, कंजक कब बिठानी है, घट स्थापना आपको कब करनी है, कलश कब आपको स्थापित करना है, किस प्रकार से स्थापित करना है, किन बातों का ध्यान रखना है और आपका जो आखिरी अंतिम जो नवरात्रि होगी, विसर्जन किस दिन करना है आपको, ये सभी जानकारी आपको आज की इस वीडियो में प्रदान की जाएगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें। कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा लिखना ना भूलें या जय माता दी लिखें, इससे माँ दुर्गा का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा और आपकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण होंगी। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि सभी धार्मिक जानकारियां हमारे चैनल पर समय समय पर दी जाती हैं। प्रतिदिन कथाएं सुनाई जाती हैं जो कि आपकी प्रतिदिन की आवश्यकता के अनुसार होती है। आइए बढ़ते हैं आगे। नवरात्रि में जो मुख्य रूप से 2 नवरात्रि हैं, एक शारदीय नवरात्रि जो शरद ऋतु में आती हैं, अर्थात दशहरे से पहले जो आरंभ होती हैं 10 दिन पहले, और श्राद्ध के खत्म होने के तुरंत बाद आरंभ होती हैं। और दूसरी होती है चैत्र नवरात्रि। बाकी 2 गुप्त नवरात्रि आती हैं, 4 नवरात्रि वर्ष में आती हैं। इनमें से जो चैत्र नवरात्रि है यह प्रथम नवरात्रि है भारत का जो संवत्सर है उसके अनुसार, और इस प्रथम नवरात्रि की जो शुरुआत है वो अप्रैल में हो रही है। किस दिन से आरंभ हो रहे हैं नवरात्रि, इसकी बात करें उससे पहले जानना आवश्यक है कि 9 दिनों में आपको करना क्या है। देखिए, नवरात्रि के 9 दिनों में माँ दुर्गा के जो अलग अलग 9 रूप हैं उनकी पूजा आपको करनी है। सबसे पहले प्रथम नवरात्रि जिस दिन होगा उस दिन आप कलश स्थापना करेंगे, घट स्थापना करेंगे और घट स्थापना के साथ साथ आप उस दिन खेतड़ी भी बोएंगे। खेतड़ी जो हम जवारे जो बोते हैं वो आप उस दिन बोएंगे। उसका मुहूर्त भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। प्रथम दिन होता है, उस दिन हम कलश स्थापना करते हैं। कलश स्थापना शुभ मुहूर्त में की जाती है। उसके लिए एक चौकी लगानी चाहिए। चौकी लगाने के बाद उसके ऊपर थोड़ा सा अनाज रखें। अनाज के ऊपर आपको कलश स्थापित करना है। कलश के ऊपर आप जो है नारियल रखेंगे। नारियल आपको किस प्रकार से रखना है इससे संबंधित एक अलग वीडियो हम आपको प्रदान करेंगे, उसके अनुसार आप उस नारियल को उस पर स्थापित कीजिएगा और फिर आप नवरात्रि के 9 दिन के व्रत का संकल्प कीजिएगा। देखिए, वहां पे माँ दुर्गा की जो 9 रूप हैं उनकी अगर आप स्थापना करते हैं तो उत्तम है। अगर 9 रूपों की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो कोई एक तस्वीर ले लीजिए जिसमें माँ दुर्गा की कोई तस्वीर हो, कोई प्रतिमा हो, कोई फोटो हो, उसको चौकी पे स्थापित करना है। स्थापित करने से पहले चौकी पे एक पीले रंग का या लाल रंग का वस्त्र बिछाइए। उस पर पहले माता को आसन दीजिए। आसन देने के लिए उस पर पुष्प रखिए। उस पुष्प के ऊपर आप माता की प्रतिमा, तस्वीर जो भी रखना चाहते हैं उसको रखिए। कलश को स्थापित कीजिए। कलश को अनाज के ऊपर रखना है, उसके ऊपर नारियल रखना है। जिस सुराही में, जिस बर्तन में आपको जवारे बोने हैं उसमें जवारे डालिए। जवारे के लिए आप जौ लाए होंगे तो पहले आप उसमें रेता डालेंगे, हल्का पानी के छींटे देंगे, उसके बाद उसमें जवारे डालेंगे, फिर ऊपर से रेता डालेंगे, उस पर पानी के थोड़े छींटे देंगे, हल्का पानी छिड़क देंगे और उसको रख देंगे। अब आपको व्रत का संकल्प करना है। संकल्प करने के लिए अपने सीधे हाथ में जल लीजिए, उसमें पुष्प रखिए और 1 रुपये का सिक्का कम से कम रखिए। दूसरे हाथ को नीचे लगाइए। अगर अर्धांगिनी है, शादीशुदा हैं तो उनका हाथ उसके नीचे लगवाइए और बोलिए ओम विष्णु विष्णु विष्णु। अपना नाम, अपना गोत्र, अमुक स्थान है जिस स्थान पर आप उस समय विराजमान हैं वहाँ का मकान नंबर, क्षेत्र का नाम, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप नवरात्रि पूजा कर रहे हैं या व्रत कर रहे हैं, जो भी आप करना चाहते हैं वह उद्देश्य, और अमुक उद्देश्य पूर्ति के लिए मैं ये 9 दिन के नवरात्रि निर्जला करने वाले हैं तो निर्जला बोलिए। अगर 9 दिन सिर्फ पूजा करने वाले हैं पूजा बोलिए। कोई पाठ करने वाले हैं तो बोलिए कि 9 दिन तक दुर्गा सप्तशती का पाठ करेंगे या किसी मंत्र का जाप करेंगे या आप 9 दिन तक पूजा करेंगे
और माता की स्थापना करेंगे। हे माँ, इसमें कोई गलती, कोई त्रुटि, कोई भूल हमसे हो तो उसको क्षमा करना और हमें शक्ति देना कि हम इसको पूर्ण कर पाएँ, और वह संकल्प प्रभु के चरणों में छोड़ दीजिए। उसके बाद उनको नमस्कार कीजिए। नमस्कार करने के बाद दुर्गा चालीसा का आप पाठ कीजिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करने का संकल्प लिया है, वह पाठ करना चाहते हैं तो वह पाठ कीजिए। दुर्गा सप्तशती जो है वो प्रतिदिन हमारे यहाँ पे भी अपने चैनल पे सुनाते हैं हम, तो प्रतिदिन जो है वीडियो उसके लिए अपलोड किया जाएगा। दुर्गा सप्तशती का जो संपूर्ण पाठ है उसके वीडियो आपको हिंदी में यहाँ पे सुनने को मिलेंगे, और प्रत्येक नवरात्रि को आप उनका श्रवण कीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, और माँ दुर्गा सप्तशती के साथ आप दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकते हैं और अपने दिन को व्यतीत कीजिए। दिन को व्यतीत करने में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि बहुत ही सात्विक जीवन आपको व्यतीत करना है। बुराइयों से, किसी की बुराई से बचना है, किसी को कुछ कहना नहीं है, और सभी द्वेष की भावनाओं को अपने मन से निकाल देना है। इस प्रकार से माँ के चरणों में ध्यान लगाते हुए दिन को अपना व्यतीत करना है, और शाम को फिर माता की आरती करनी है। आरती करने के बाद अपना फलाहार कीजिए और उसके बाद अपने रात्रि को व्यतीत कीजिए। इस प्रकार से ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आप 9 दिन तक पूजा करेंगे, पाठ करेंगे। 8 दिन तक पूजा करने के बाद 9वें दिन जो हमारी कंजक बैठती हैं, 9वें दिन कंजक बैठेंगी, और कंजक जब आप बिठाएंगे तो उसमें 9 कंजकों का होना आवश्यकता है। आयु का आप ध्यान रखें, 8 साल से ऊपर की, 8 साल से ज़्यादा बड़ी कन्याओं को आप ना पूजा करें। 8 साल से कम उम्र की कन्याओं की ही पूजा आप करें। कंजकों को आप घर पे बुलाएं, उनके चरण धुलाएं, और उसके बाद कलावा बांध के तिलक करके आप उनको दक्षिणा दें, भोजन कराएं, वह सबसे उत्तम है। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं व्यस्तताओं के कारण, तो आप कुछ भी खाने पीने की चीज़ें, उनके श्रृंगार की चीज़ें, उनकी आवश्यकता की चीज़ें आप लें, उनको पैकेट बनाइए, और जहाँ भी आपको कन्याएं मिलें आप उनको देते रहिए, उनसे आशीर्वाद लेते रहिए। इस प्रकार से भी आप अपना कन्या पूजन पूरा कर सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर हैं, घर पे नहीं बुला सकते हैं, तो आप इस प्रकार से भी माता को प्रणाम करके अपना कन्या पूजन का कार्य संपूर्ण कर सकते हैं। बात आती है कि जो नवरात्रि हैं, चैत्र नवरात्रि, ये शुरू कब से हो रहे हैं और ये समाप्त कब होंगे, क्या ये पूरे हैं या नहीं है। नवरात्रि की जो शुरुआत है वो होती है माँ शैलपुत्री की पूजा के साथ। प्रथम दिन जो है, पहले नवरात्रि को माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। इस वर्ष जो नवरात्रि है वो बहुत ही विशेष होने वाली है। ऐसी मान्यता है कि इन 9 दिनों में माँ स्वयं पृथ्वी पर वास करती है, पृथ्वी पर आती हैं, और इसीलिए इन 9 दिनों में भक्त उनकी पूजा करते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। इस वर्ष 2024 के जो चैत्र नवरात्रि हैं उनमें बहुत सारे शुभ योग बन रहे हैं। जैसे चैत्र नवरात्रि 2024 की जो शुरुआत हो रही है वह अमृत सिद्धि योग से हो रही है, और इन 9 दिनों में आप अगर देखें तो करीब 5 बार रवि योग बनेगा, जो कि बहुत शुभ माना गया है। 3 बार सर्वार्थ सिद्धि योग भी इस बार के नवरात्रि में आएगा। इन शुभ योगों में चैत्र नवरात्रि पर माँ दुर्गा की पूजा करने से भक्तों की इच्छाएं पूर्ण होती हैं और उनको माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। चैत्र नवरात्रि पर गुरु आदित्य योग का शुभ संयोग भी अवश्य बनेगा। चैत्र नवरात्रि की पंचमी तिथि पर शनिवार 13 अप्रैल को रात्रि में सूर्य ग्रह का मेष राशि में प्रवेश हो जाने से मेष राशि में पहले से ही देवगुरु बृहस्पति उपस्थित रहेंगे। ऐसे में मेष राशि में सूर्य और गुरु की युति बनेगी, जिसे ज्योतिष में गुरु आदित्य योग कहा जाता है। इस योग को धर्म, कर्म और आध्यात्म से जुड़े कामों के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि की जो शुरुआत है वो हो रही है 9 अप्रैल से। जी, प्रतिपदा जो तिथि है वो आरंभ हो रही है 8 अप्रैल की रात्रि को। इसीलिए लोगों में कंफ्यूजन है कि 8 अप्रैल से नवरात्रि है या 9 अप्रैल से, पर सूर्योदय के अनुसार तिथि मानी जाती है, इसीलिए 9 अप्रैल को सूर्योदय होगा प्रतिपदा में और चैत्र नवरात्रि की शुरुआत होगी। आपने जो घट स्थापना करनी है या जवारे बोने हैं उसके लिए सबसे शुभ समय जो है सुबह 6:12 से और 10:23 तक रहेगा, जो सामान्य मुहूर्त है 4 घंटे 11 मिनट का रहेगा ये। इसमें आप घट स्थापना, जवारा बोइए, घट स्थापना कीजिए, माता की पूजा कीजिए। वहीं अगर हम घट स्थापना के लिए अभिजीत मुहूर्त की बात करें तो अभिजीत मुहूर्त है वो 12:03 से और 12:53 तक रहेगा, जो कि 50 मिनट का होगा। ये सबसे उत्तम मुहूर्त माना गया है, तो आप इसमें भी घट स्थापना कर सकते हैं, जवारे बो सकते हैं, माता की पूजा करना आरंभ कर सकते हैं। इस बार चैत्र नवरात्रि के पहले दिन सर्वार्थ सिद्ध योग और अमृत योग का शुभ संयोग भी बन रहा है। यह पर्व कार्य सिद्धि के लिए भी बहुत ही शुभ माना जाता है। बात करें वाहन की तो माता इस बार घोड़े पे सवार होके आ रही हैं। घोड़े पे सवार होके जब आती हैं माता, दिन होता है मंगलवार का,
तो उस समय ये दर्शाता है कि जो इस साल में थोड़ी उथल-पुथल के आसार हैं, बहुत सारी जगहों पे राजनीतिक रूप से भी बड़े सारे परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं, बहुत सारे जो उथल-पुथल का जो माहौल है वो बना रहेगा, जिस प्रकार से अभी पिछले कुछ समय से चल रहा था। कि पूरे साल कैसा रहने वाला है उसके लिए हम एक अलग वीडियो आपके लिए अपलोड करेंगे, जिसमें पूरी जानकारी होगी कि आने वाला संवत्सर किस प्रकार का रहेगा और क्या हालात बनेंगे, कहाँ कितनी तरक्की होगी और किसको परेशानी झेलनी पड़ सकती है। इसके लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ देवभूमि। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सभी जानकारियाँ आपको समय समय पर प्रदान की जाती हैं। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करें, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना ना भूलें, इससे माता का आशीर्वाद आपको अवश्य प्राप्त होगा। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए जय माता दी।